हाउ यू ऑल। एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रिंस इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। सॉरी। तो आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। तो आपका जवाब हाँ में ही होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज हमने क्या वीडियो शूट कर रहे हैं, किससे रिलेटेड है कि जितने भी स्ट्रक्चर्स बता दिए हैं उन सारे का ओवरव्यू ले रहे हैं, यानी उनका एक शानदार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट करा, फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही हमने दो फीलिंग ग्रामर करे, जैसे वांट टू वाला और एक हैव टू हैज टू वाला। फिर उसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस करा इज एम आर में आईएनजी, फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट करा हैज हैव में थर्ड फॉर्म। तो इसका पूरा ओवरव्यू हम आज चालू कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनेंगे है ना, और जो जरूरत पड़े आप लिख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा पहला स्ट्रक्चर था कि सब्जेक्ट, और उसको या तो फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या तो फिफ्थ फॉर्म मिलेगी, और फिर आ जाएगा क्या ऑब्जेक्ट, और फिर बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। तो ये क्या सेंस देता है हमें, ये व्यक्ति ये क्रिया इसके ऊपर करता है, नहीं करता, क्यों करता है, कहाँ करता है, इसके पूरे स्ट्रक्चर लिखना तो पॉसिबल नहीं है, एक ओवर आइडिया दे रहा है। फिर इसके बाद दूसरा देखिए, सब्जेक्ट आएगा, फिर या तो वांट आएगा या फिर वांट्स आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये क्या मतलब देगा, ये व्यक्ति जो है ये क्रिया इसके ऊपर करना चाहता है। फिर देखिए तीसरा हमने पढ़ा था, सब्जेक्ट आएगा, फिर इसको या तो हैज और हैव मिलेगा, और फिर इसके बाद टू आएगा, और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये व्यक्ति को ये क्रिया इसके ऊपर करना है या करना पड़ती है, ये तीसरे का सेंस है। फिर हमने क्या लिया था, सब्जेक्ट आया, फिर या तो इज, एम या आर, तीनों में से एक मिल जाएगा सब्जेक्ट को। फिर हम वर्ब क्या लगाएंगे फोर्थ फॉर्म में, और फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये क्या हिंदी देगा, ये जो व्यक्ति है ये क्रिया इसके ऊपर कर रहा है एट द मोमेंट। फिर इसके बाद पांचवा स्ट्रक्चर क्या है हमारा, कि सब्जेक्ट आएगा, या तो इसे हैज मिलेगा या तो हैव मिलेगा, फिर वो जो वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म में आएगी, और फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये किस तरह का हिंदी देता है, इस व्यक्ति ने ये क्रिया इस पे कर ली, तो ये तो करता है, करना चाहता है, करना है, कर रहा है और कर लिया। इतनी बातें हम बना सकते हैं। तो जैसे मैं बोलना चाहूँ कि भाई मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ, मुझे इंग्लिश पढ़ाना है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और मैंने आपको इंग्लिश पढ़ा दी। इसी क्रम में तुम क्या करते हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें क्या करना है, तुम क्या कर रहे हो और तुमने क्या किया। वह कहाँ रहती है और वह कहाँ रहना चाहती है, उसे कहाँ रहना है, वो कहाँ रह रही है और उसने कहाँ रहा। तो इस तरह की बातें, 5 तरह की बातें आप कर सकते हैं। उसी क्रम में मैंने कुछ सेंटेंस बनाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और इसी तरह की प्रैक्टिस आपने करना है। 5 तरह की बातें, यानी कि बहुत आपका क्राइटेरिया बढ़ गया है। प्रैक्टिस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो जैसे जैसे हम आगे निकलते जाएंगे और आपको फिर समस्या आती रहेगी। यदि आप सिस्टमेटिक मेरे कहे अनुसार आगे जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप विश्वास कर सकते हैं इन बातों पे कि हम शानदार फ्लुएंसी में इंग्लिश बोल रहे होंगे कुछ ही दिनों में। ठीक है, तो मैंने कुछ सेंटेंस बनाए। एक देखिए, शी टीचेस इंग्लिश, तो वही ये करती है, क्या करती है, वह इंग्लिश पढ़ाती है। फर्स्ट फॉर्म से करते हैं हम, ये तो करती है। वॉन्ट्स टू, तो करना चाहते हैं, शी वॉन्ट्स टू टीच इंग्लिश, तो वह इंग्लिश पढ़ाना चाहती है। हैज टू से तो करना है, तो शी हैज टू टीच इंग्लिश, तो उसे इंग्लिश पढ़ाना है। इज और आईएनजी से तो कर रहे हैं, तो शी इज टीचिंग इंग्लिश, तो वह इंग्लिश पढ़ा रही है। हैज और थर्ड फॉर्म से कर लिया, तो शी हैज टॉट इंग्लिश, तो उसने इंग्लिश पढ़ाई, उसने इंग्लिश पढ़ाई, वह इंग्लिश पढ़ा चुकी है, उसने इंग्लिश पढ़ा ली। ऐसे हिंदी कुछ भी ले लो आप। फिर कुछ नेगेटिव भी बनाए मैंने। आई डोंट ड्राइव कार, तो मैं ये नहीं करता, क्या नहीं करता, कार नहीं चलाता मैं। आई डू नॉट वॉन्ट टू ड्राइव कार, तो मैं ये नहीं करना चाहता, क्या नहीं करना चाहता, मैं कार नहीं चलाना चाहता। आई डू नॉट हैव टू ड्राइव कार, तो मुझे ये नहीं करना, क्या नहीं करना, मुझे कार नहीं चलाना। आगे आ जाइए, इधर भी मैंने कुछ सेंटेंस बनाए। आई एम नॉट ड्राइविंग कार, मैं ये नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, कार नहीं चला रहा। आई हैव नॉट ड्रिवन कार, मैंने ये नहीं किया, क्या नहीं किया, मैंने कार नहीं चलाई। फिर यहाँ इंट्रोगेटिव भी बनाने की कोशिश की है। डू यू टीच, क्या तुम पढ़ाते हो। डू यू वॉन्ट टू टीच, क्या तुम पढ़ाना चाहते हो। डू यू हैव टू टीच, क्या तुम्हें पढ़ाना है। अब एक और बात ऐसे डबल इंट्रोगेटिव की बन सकती है। वेयर डू यू टीच, आप कहाँ पढ़ाते हैं। वेयर डू यू वॉन्ट टू टीच, आप कहाँ पढ़ाना चाहते हैं। वेयर डू यू हैव टू टीच दिस ईयर, इस साल आपको कहाँ पढ़ाना है। वेयर आर यू टीचिंग टुडे, आज आप कहाँ पढ़ा रहे हो।
वेयर हैव यू टॉट, आपने कहाँ पढ़ाया। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 5 स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। कोई कुछ करता है फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म से, आप बनाइए। करना चाहता है वांट या वांट से बनाइए। करना है हैज टू हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाइए। कर रहा है इज एम आर में आईएनजी लगाइए। कर लिया हैज हैव में थर्ड फॉर्म लगाइए। तो ये क्या कॉम्बिनेशन है, इज एम आर के साथ आईएनजी, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। हैज हैव तो बहुत जगह आने वाला है, हम धीरे धीरे करके सभी जगह सीख लेंगे। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, पांचों के एक साथ आप बोलिए ताकि आपके ब्रेन में ये सेट हो जाए कि यार ऐसे बोलेंगे, इसको ऐसे बोलेंगे। इस यहाँ आएगा, यहाँ पे डू नॉट आएगा, यहाँ पे डज नॉट आएगा, वेयर यहाँ लिखना है, वॉज यहाँ, ये सारी चीजें सेट होती चली जाएंगी और फिर आपको कंफर्टेबल हो जाएगा बोलना। लेकिन अभी तो बहुत इच्छा करेगी, छोड़ दो यार, अरे कितना सरदर्द है यार, मजा नहीं आ रहा। ऐसा लगता है जैसे इंग्लिश बोलते समय कोई ने 1 कुंटल वजन हम पे रख दिया हो, ऐसा फील होता है। सभी के साथ हुआ है, लेकिन आपको सरवाइव करना है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लें। ओके, वेयर डज शी गो टू टीच, वह कहाँ पढ़ाने जाती है। वेयर इज शी गोइंग टू टीच, वह कहाँ पढ़ाने जा रही है। वेयर हैज शी गॉन टू टीच, वेयर हैज शी गॉन टू टीच, वह कहाँ पढ़ाने चली गई। शी हैज कम हियर, वह यहाँ आई है। शी इज कमिंग हियर, वह यहाँ आ रही है। वेयर आर यू गोइंग विद देम, तुम उनके साथ कहाँ जा रहे हो। दे हैव कम टू प्ले फुटबॉल हियर, वे यहाँ फुटबॉल खेलने आए हैं। वेयर डू यू गो विद देम ऑन संडे, तुम उनके साथ संडे को कहाँ जाते हो। तो इस तरह से आपको खुद से प्रैक्टिस करना है और आपको समझ में आएगा कि गलत बोल रहा हूँ कि सही। और गलत है तो चेक कीजिए कहाँ पे गलत है, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है ना, आप कमेंट कीजिए। आपके जेन्युइन क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा चैनल पर ही। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, 5 स्ट्रक्चर पूरे कंप्लीट हो गए। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त कर रहे हैं। आई होप कि आप जबरदस्त प्रैक्टिस करने वाले हैं अपने घर पर। किसी की जरूरत नहीं, आप अकेले भी कर सकते हैं। यदि कोई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये नहीं सोचना यार कोई नहीं है, कोई इंग्लिश नहीं बोलता, किसके साथ प्रैक्टिस करूं। मेनी थिंग्स आती हैं जो आपको मजबूर करते, छोड़ो यार सब। लेकिन एक सकारात्मक व्यक्ति कैसा होता है, वो जो विषम परिस्थिति होती है उनसे बाहर निकलने का सोचता है, और जिसको कुछ नहीं करना वो बहाना बना के अरे छोड़ो यार कुछ नहीं होने वाला। तो आप किस श्रेणी में अपने आप को पाते हैं आपको सोचना है। तो प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट। अगेन ये शब्द बोल के मैं आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।